ये लीजिए। आज दुकान पर नहीं जाना है आपको? नैना कल दिल्ली चली जाएगी। ऐसे भला कोई एक दिन पहले बताता है क्या? हमारी अकेली बेटी कहाँ रहेगी वहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। पता नहीं होटल में अकेली रहेगी या उसके साथ कोई रहेगा। अब कंपनी की क्या पॉलिसी है ये हमको क्या पता। बेचारी पता नहीं कहाँ खाएगी कहाँ पिएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और साथ ही मुझे डर तो इस बात का भी है कि रात में अकेले सोते समय अगर उसे डर लग गया तो फिर क्या होगा। हे भगवान। वैसे भी ना गुलाटी जी, सुबह रोज उठकर मैं उसका टिफिन पैक करती थी बड़े चाव से। अब कल से उसके लिए टिफिन भी पैक नहीं करूंगी। हमको क्या पता, हमको तो ना जाते जाते वो डंडा मार गई दिल्ली का और खुद चली जाएगी। और साथ ही मुझे उसके ऑफिस के किसी बंदे का फोन नंबर भी नहीं पता, नहीं तो मैं फोन करके सारी जानकारी निकाल लेता। और साथ ही दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर, हमें तो वहां का कुछ भी नहीं पता। इतने बड़े शहर में हमारी नैना कहाँ रहेगी हमें कुछ नहीं पता। मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल हुआ जा रहा है। छोड़िए आप, अपनी किसी से जान पहचान तो है नहीं। बस सीधे कपूर साहब को कॉल करते हैं और उनसे ही बात करते हैं। नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप कपूर साहब को फोन मत करना। क्यों ना फोन करूं? वो कंपनी के मालिक हैं, उनकी खुद की कंपनी है। नैना वहाँ काम करती है, बदली करनी है या नहीं करनी है सब उनके ही हाथ में तो है। और नहीं किरण जी, मुझे नहीं लगता कि आपके कहने से वो इस तरह से ऑफिस के फैसले बदल देंगे। नहीं गुलाटी जी, ये आपकी गलतफहमी है। आपको पता है ना वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। एक बार अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम लोग इतने दुखी हैं, वो नैना का ट्रांसफर जरूर रोक देंगे। आप मुझे बात करने तो दीजिए। वो बात और है किरण जी, ये ऑफिस की बात है। आप तो ऐसी बातों को गड्ढमड कर देती हो। अब कौन सी और बात है? आप मुझे एक बार बात तो करने दीजिए। जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों कितने परेशान हैं, नैना अकेली वहाँ नहीं रह सकती, तो वो खुद ब खुद ट्रांसफर रोक देंगे। मायरा मैम, एक मिनट प्लीज, बात सुनिए। जलंधर वाली फैक्ट्री में फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बॉक्सेज की वजह से फाइनल प्रोडक्ट फिर से डैमेज हो रहे हैं। आई थिंक आपको अपनी फैक्ट्री मेंबर्स के साथ ये बात डिस्कस करनी चाहिए। मैम, मैंने सुपरवाइजर के साथ 1 घंटे तक बात की है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अगर आप कहें तो सर से आज हम बात करें। मिस नैना गुलाटी, कम हियर। यस मैम। जैसा कि तुम्हें पता है, आज इस ऑफिस में तुम्हारा लास्ट डे है, तो आज मैं तुम्हें एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। गुरसिमरन एथनिक वेयर में एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि तुम्हें पता ही है, हमारे लहंगे और साड़ियाँ टॉप क्लास के होते हैं, बट बॉक्सेस जिनमें उन्हें पैक किया जाता है उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, जिसकी वजह से हमारे सारे पीसेस खराब हो रहे हैं। काफी क्वालिटी चेक होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। और मिस्टर कपूर चाहते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम का सलूशन आज शाम तक निकाल लो। तो आई होप तुम इसका सलूशन निकाल भी लोगी, राइट? जी मैडम जी। मायरा मैम, नैना सॉल्व कर पाएगी ये प्रॉब्लम?
क्यों नहीं कर पाएगी? जरूर करेगी, 100% करेगी। ओके। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल कर एक अच्छी सी फेयरवेल लेना चाहती हो, या सलूशन ना निकाल कर फाइनल गुड बाय। हेलो मैडम, आपके केस की फाइल्स भेजी हैं। सब पैकेजिंग की प्रॉब्लम की वजह से हमारे सारे पीसेस खराब हो रहे हैं और मैंने नैना की ड्यूटी लगाई है इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। आई होप वो कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेगी। क्यों मिस नैना गुलाटी? जी मायरा मैडम, जब आपने मुझे प्रॉब्लम बताई तो मैंने सारी फाइल्स की स्टडी की और रिपोर्ट्स भी पढ़े और देखा कि हम साड़ियाँ और लहंगे कैसे पैक करते हैं और बॉक्सेस की डिजाइन को प्रॉपरली स्टडी भी किया। हम अपने लहंगे और साड़ियाँ कार्डबोर्ड में पैक करते हैं ना? हाँ जी, हम कार्डबोर्ड बॉक्सेज में पैक करते हैं। कार्डबोर्ड चाहे जितना भी मजबूत हो, ट्रांसपोर्ट में वो डैमेज हो ही जाता है। तो अगर हम अपने लहंगे और साड़ियों का पेपर पैक्स में पैकिंग करें तो फिर उसके साथ हम 12 से 24 लहंगे एक साथ ही पैक कर सकते हैं। उसके साथ हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और जो ट्रांसपोर्ट में डैमेज होता है वो भी नहीं होगा। क्यों सर? वाह, ये तो बढ़िया एंगल है। हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। हम लोग तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस की डिजाइन चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। वेल डन नैना। नैना, तुमने अपना टैलेंट एक बार फिर प्रूव किया है। कांग्रेट्स। क्या बात है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है? सब आज नैना को सेंड ऑफ कर रहे हैं। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। आज मिस नैना गुलाटी का इस ऑफिस में लास्ट डे है और कल से ये हमारे दिल्ली ऑफिस में ज्वाइन कर रही है। आई मस्ट से शी इज वेरी लकी, क्योंकि हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मिस गुलाटी इस ऑफिस में न्यू है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इन्हें और ना ही इस ऑफिस में इन्होंने ज्यादा काम किया है। मुझे लगता है दिल्ली जाकर बहुत काम करेंगी मिस गुलाटी। गुड लक मिस नैना गुलाटी। नैना मैडम, आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है, आप भी कुछ बोलिए। सारा स्टाफ आपके विचार सुनना चाहता है। मैं अपने सारे सीनियर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरी बहुत मदद की और उससे भी बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम सर की, जिन्होंने मेरे जैसी इनएक्सपीरियंस्ड लड़की पर विश्वास किया, मुझे जॉब दी, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर मुझे काम करना सिखाया और मैंने उन जिम्मेदारियों से बहुत कुछ सीखा। अभी तो मैं सेटल ही हो रही थी कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। अब वहां पर आप सब तो नहीं होंगे ना? दिल्ली में मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे संभालने के लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि
मैं इतनी जल्दी दिल्ली चली जाऊंगी। सच पूछिए तो मैं इस ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं थी, पर हम सबके साथ ऐसा होता है ना, किस्मत हमें मौका देती है, पर हम किस्मत से किसी और मौके की तलाश में होते हैं। फिर हम किस्मत को दोष देते हैं और मौका गंवा देते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी किस्मत से मिले मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी, वो भी ऐसा मौका जो मुझे इतनी अचानक से मिल गया। मैं इस अचानक से मिले मौके से मुंह नहीं मोड़ूंगी। आई प्रॉमिस सर, मैं दिल्ली जरूर जाऊंगी और मैं बहुत मेहनत से काम भी करूंगी। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट नैना गुलाटी। हम सबको तुम पर बहुत प्राउड है। अब मैं मिस्टर कपूर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिस गुलाटी को बुके दें। एफएम, आई थिंक सर को कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसीलिए वो चले गए। इट्स ओके, बट कोई बात नहीं। सर की तरफ से मैं इस कंपनी की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस गुलाटी को ये बुके दे रही हूँ। गुड लक मिस नैना गुलाटी, तुम्हारी नई जर्नी के लिए। टेक इट। किरण जी, ये सामान है ना नैना के बैग में रख दीजिए। ये ना मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। जी। ये भाई साहब कौन है किरण जी? ये पंडित जी हैं, हिमाचल से आए हैं। हमारे घर के बगल में जो मंदिर है ना, वहाँ पर आए हुए थे। मैं इनको घर ले आई नैना की कुंडली दिखाने के लिए। ओ किरण जी, पर इतना सारा काम करने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। और नैना तो कल रात को ही दिल्ली चली जाएगी। इस बच्ची को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये सब तो इसके पिछले कर्म ही हमें बता रहे हैं। मेरी बेटी ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं? बस बहन जी, इसकी किस्मत इसकी पिछले किस्मत से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे वही जाना होगा जहाँ इसकी किस्मत इसे ले जाए, और इसे वही करना होगा जो इसकी किस्मत इससे करवाए। मेरी बेटी की किस्मत के लेखे जोखे में क्या दिल्ली जाना लिखा हुआ है पंडित जी? दिल्ली? वो जहाँ जाएगी वहाँ सुखी रहेगी। ये सब कर्म का खेल है, सुख भी और दुख भी। अब पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। जो इसके नसीब में लिखा होगा बहन जी, वो तो उसे मिलके ही रहेगा। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं बहन जी? सत श्री अकाल बहन जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। गुलाटी जी, मुझे पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। वो जो मंदिर वाले पंडित जी हैं, वो कह रहे थे कि पर्ची वर्ची बदल गई है, उनकी बात अलग थी। पर ये वाले पंडित जी कह रहे हैं कि कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा है। अब अपनी नैना पता नहीं दिल्ली जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। ओहो किरण जी, आप ज्यादा मत सोचिए। आप बस अच्छा अच्छा सोचती रहिए तो अच्छा ही होगा। हम लोग ऐसा करेंगे
नैना जब दिल्ली से वापस आएगी ना, तो हम लोग उसके नाम की पूजा करवा लेंगे, ये ठीक रहेगा। ओहो, आप ना नैना की पैकिंग कीजिए, बहुत काम बाकी है नैना की पैकिंग का। तो अब जाइए आप। हाँ जी, काम करेंगे तभी तो खत्म होगा। मैं पैकिंग कर देती हूँ। ये क्या कपूर साहब, जो होना था वो हो गया। आप दोनों एक दूसरे को सामने नजर नहीं आए तो वो हार गई ना। उसने अपनी किस्मत के सामने घुटने टेक दिए। आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों उसके बारे में सोचते जा रहे हो? सरदार जी, दरअसल हारी वो नहीं है, मैं हार गया। आप कैसे हार गए? कल मैं मम्मी के कहने पर शीतला माता के मंदिर गया था, जहां नैना और उसके पेरेंट्स आए थे। आपके मंदिर जाने के बारे में उन्हें किसी ने बताया तो नहीं था? नहीं सरदार जी, मैं खुद नहीं जानता था कि मैं मंदिर जाने वाला हूं, तो किसी और को कैसे पता चलता। बल्कि मुझे यकीन है कि नैना सिर्फ मुझे अवॉइड करने के लिए कल ऑफिस नहीं आई और इतने दूर शीतला माता के मंदिर में गई अपने पेरेंट्स के साथ। पर देखो भगवान की मर्जी कि 6 बजने से पहले 24 घंटे के अंदर अंदर हम दोनों का आमना सामना हो गया। तो फिर क्या हुआ? मैं उधर गया और मैं उसे देखकर मैं छुप गया। मैं अपने किस्मत को चीट करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका गुनहगार हूं। सच तो यह है कि वो हार के भी जीत गई है और मैं जीत के भी हार गया। क्या सोच रहे हो? मुझे क्या सोचना था? मैंने कहा ठीक है, आपने जो भी किया वो गलत नहीं किया। आपने अच्छा ही किया जो उसके सामने नहीं आए। वैसे भी नैना का यहां कुछ नहीं होने वाला था। अब वो हार गई है तो जा रही है दिल्ली। नया काम होगा, नई नौकरी होगी, नया सर्कल बनेगा उसका। तब देखना आप 3-4 दिन में वो भी भूल जाएगी आपको। फिर देखना वो आपके दिमाग से भी निकल जाएगी। नए काम काज करके, बिजनेस, मीटिंग, टूर्स, ये सब करते हुए नैना को याद ही नहीं आएगी आपकी। मैं अब भी कहता हूं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। अब निकलिए सोच से बाहर और बिजनेस संभालिए। काफी टाइम से रुका हुआ है। जो भी कहो, मैं उसका गुनहगार हूं। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है और आई जस्ट कांट हेल्प इट। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। आप दोनों के बीच शर्त लगी थी। कल आप नहीं मिले ना, ये बाद में भी मत बताना उसको। जाने दीजिए उसे दिल्ली। आपकी किस्मत में यही था। क्या हुआ? स्वीटी, नैना जी। नैना यहाँ? फाइनली जा रही है ना दिल्ली? आंटी ने बताया मुझे। पर तू अकेले मैनेज कैसे करेगी? मम्मी पापा कोई भी नहीं होगा तेरे साथ? विक्रमजीत सर भी नहीं होंगे। विक्रम सर तो मेरी जिंदगी में ही रहना नहीं चाहते। जो भी हो रहा है उनके हिसाब से सब ठीक ही हो रहा है। तू ना बकवास मत कर। तू ही कहती थी ना, बस जो किस्मत में होगा मैं मान लूंगी। मैंने तुझे कहा था ना कि उनसे जाके ऑफिस में फेस टू फेस मिल ले, लेकिन नहीं। हो सकता है कि वो तेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन तू तो चली गई माता के मंदिर। नहीं स्वीटी, सर ऑफिस में नहीं थे। सर भी उसी मंदिर में थे जहां मैं गई थी। मुझे मेरी किस्मत पे पूरा विश्वास था और मेरी किस्मत ने मेरा पूरा साथ दिया और रब ने भी। और जिसने मेरा साथ नहीं दिया वो थे विक्रमजीत कपूर। नैना जी, जो भी है साफ साफ बताओ, हमें आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। मैं जिस मंदिर में गई थी शीतला माता के, वहाँ विक्रमजीत सर भी आए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के सामने भी आए, वो भी 6 बजने से पहले। प्रसाद ले लीजिए।
पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। अगर मेरा प्यार ही मुझसे नहीं मिलना चाहता तो इस प्यार का क्या फायदा है स्वीटी? लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। कैसे बात करते हैं? वो जानबूझ के थोड़ी ना मेरे सामने आए थे। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है उनको मेरा प्यार मंजूर ही नहीं है, शायद इसीलिए। और क्या हो सकता है? फिर नैना जी अब क्या करोगे? दिल्ली जाऊंगी। मैं अपने दिल को समझा लूंगी कि जो सपना मैंने देखा था वो कभी पूरा नहीं हो सकता, और पूरी जिंदगी उसी के साथ जीऊंगी। नैना पुत्र, तू अब भी बता दे, मैं या तेरी मम्मी में से कोई भी एक तुम्हारे साथ जा सकता है? नहीं नहीं पापा जी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। नैना, मैंने तेरे बैग में सारा सामान डाल दिया है। दालें डाल दी, चीनी, नमक, ताकि तुझे वहाँ जाकर इधर उधर भागना ना पड़े। शैम्पू की बोतल, तुम्हारे कपड़े, और अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना। मम्मी जी, मैं वहाँ जाकर ले लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। फिक्र क्यों न करूँ तेरी? सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया। कभी इतनी जल्दी प्रमोशन होती है क्या? और ऐसे जाते हैं। चल पुत्र, अब बस का टाइम हो गया है, चलें? चलती हूँ मम्मी जी। पुत्र, अटैची मैंने ऊपर रख दिया, ध्यान रखना उसका। हाँ जी पापा जी। पुत्र, अच्छे से जाना और वहाँ पहुँच के फोन करना तू। ठीक है पापा जी, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ। गुलाटी जी, जल्दी नीचे आ जाइए, बस चल पड़ेगी। पुत्र, तुम वहाँ पहुँचते से ना एक फोन जरूर करना, मैं इंतजार करूंगा तेरे फोन का, उसके बाद ही सोऊंगा। ठीक है पापा जी। नैना पुत्र, पहुँचकर फोन जरूर करना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी तेरे बिना। भाई साहब, ये दिल्ली वाली बस कहाँ है? आप लेट हो गए सर जी, बस तो अभी गई। पक्का? हाँ। अरे भाई साहब, आपकी गाड़ी ठुक जाती ना। गाड़ी में पैसेंजर है नैना गुलाटी, मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट देख लेने दो। सर, आप यहाँ कैसे आए? तुम्हें वापस ले जाने के लिए। पर क्यों? क्योंकि अब तुम दिल्ली नहीं जा रही हो। ऐसे कैसे नहीं जा रही हूँ? जब आप ऑफिस से चले गए थे तो मुझे वहाँ सबने सेंड ऑफ कर दिया था। सो व्हाट?
सेंड ऑफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जाना ही होगा। बात वो नहीं है सर, मेरी प्रमोशन भी तो हुई है ना। सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन आखिर सर गए कहाँ? ओए मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बता के गए हैं। सही कहा, इतने बड़े आदमी हम जैसे छोटे लोगों को पूछेंगे भी क्यों? और नहीं तो क्या। हाँ, तू यहाँ पर अकेले कैसे घूम रहा है? और कपूर साहब कहाँ हैं? पता नहीं जी, मुझे कहा कि चाबी दे, उसके बाद अकेले ही चले गए। तो बताया क्यों नहीं मुझे? उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? कपूर साहब, वो कुछ बता के गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी। मायरा मैडम कहाँ है? वो तो कैबिन में है सर। ठीक है, अपना काम करो तुम। नैना, मेरी तरफ देखो ना प्लीज। मैं आपके कहने से बस से नहीं उतरूंगी। मैंने अपनी किस्मत का फैसला मान लिया है। मेरी किस्मत मुझे जहाँ भी लेकर जाएगी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं किस्मत में नहीं मानता, मैं अपनी किस्मत खुद लिखने में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा जहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हें ले जा रही है। ओके? पर मेरी किस्मत में दिल्ली जाना तो आप ही ने लिखा है ना, मैं वहाँ जाकर रहूंगी। जो मैंने लिखा है मैं बदल दूंगा, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। बस सच में? मैं तो वही कर रही हूँ जो हम दोनों ने डिसाइड किया था। सर, सब कुछ खत्म हो गया है, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं हार गई हूँ। नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। कपूर साहब ना तो साइट पे गए हैं, ना ही घर गए हैं, और ना ही ऑफिस में हैं। इस समय कहां गए होंगे वो? एक बार पता चल जाए ना तो बात समझ में आ जाएगी। वैसे तो कपूर साहब कहीं अकेले जाते ही नहीं है। ये सोच सोच के ना मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। सरताज सिंह जी, दिमाग केवल इस बात पर घुमाइए कि सर हो कहाँ सकते हैं। हमें तो कोई आइडिया ही नहीं कि सर कहाँ गए होंगे। मायरा मैडम, आप ना ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए, कपूर साहब कहाँ हो सकते हैं? हमने हर जगह देख लिया है, सिर्फ उस नैना गुलाटी का घर छोड़ के। नो वे, वो तो इस वक्त दिल्ली चली गई होगी ना। वैसे आपने दिल्ली कैसे भेजा उसे? बाय बस, और कैसे भेजना था? इनफैक्ट इस वक्त वो ऑन रोड होगी। मायरा मैडम, आप ना फोन कीजिए उसको। फोन तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा सरताज सिंह जी। आपके पास उसकी टिकट की जानकारी है? श्योर, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ। हाँ। सरताज सिंह जी कहाँ जा रहे हैं? बस अड्डे, वहाँ पे भी तो हो सकते हैं ना। Do you really think कि सर वहाँ होंगे? हाँ, हो सकते हैं। मायरा मैडम, हमें हर तरफ देखना पड़ेगा उनको। I hope कि सर को कुछ हुआ ना हो। I mean, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मायरा मैडम, मुंह से इस तरह की बातें मत निकालिए। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए। मैं अपना चैलेंज हार चुकी हूँ, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर बात की कोई स्पेशल रीजन होती है। इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं? मैं चाहता हूँ कि तुम पंजाब ऑफिस में काम करो, बस। मैं वहाँ पहले भी काम कर रही थी ना। बस वही काम कंटिन्यू करना है। फिर आपने मेरा ट्रांसफर दिल्ली क्यों किया? मैंने कहा ना, ट्रांसफर कैंसिल, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस। पर क्यों? मैंने आपको 24 घंटे का चैलेंज दिया था ना। अगर हम 24 घंटे एक दूसरे के सामने नहीं आए तो मैं चैलेंज हार जाऊंगी। और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं दिल्ली चली जाऊंगी, और अब मैं दिल्ली जा तो रही हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं चैलेंज नहीं हारी। आप उस दिन शीतला माता के मंदिर में आए थे,
आप आए थे ना वहाँ पर सर, बताओ ना सर। नैना, जिस शहर में तुम नहीं जा रही हो उसके बस में तुम क्यों बैठी हो? हम बस से उतरकर बात करते हैं ना। अगर रात हो गई तो वापस जाने का ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आप मेरे सवालों को इग्नोर क्यों कर रहे हो? ड्राइवर, जरा बस रोकिएगा। नहीं भैया, बस मत रोकिएगा। मैं कह रहा हूँ ना, बस से उतरकर बातें करते हैं। आप उतर जाइए, मैं नहीं उतरूंगी। भाई साहब, आपका प्रॉब्लम क्या है? भाई साहब, इनसे कहिए बस से उतर जाएं। भैया मैं नहीं उतरूंगी। नैना, अगर तुम जिद करोगी तो मैं इस बस को आगे नहीं जाने दूंगा। बस आप उतर जाइए, मैं नहीं उतरूंगी। ओए उतर जाइए, अब हमें दिल्ली भी जाना है। हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? ओ भाई साहब, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अरे चलो चलो यार, टाइम पास कर रहे हो। चलो उतरो 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 बहन जी। आपने ठीक नहीं किया सर, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी। नैना, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और क्या करूं? क्या करूं मतलब? वापस जाइए, यही तो कह रही हूँ मैं। और मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। सर, आप उस दिन मंदिर में आए थे ना, मुझे देखकर आप पिलर के पीछे क्यों छुप गए थे? मैंने आपको प्रसाद भी दिया था सर। मेरे साथ बात करना तो एक तरफ, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बताइए क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप मुझे रॉन्ग प्रूव करना चाहते थे? क्यों क्यों अपनी किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? आप खुद तो मेरी बात मानते नहीं, पर आप खुद एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपकी सारी बातें मान लूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नैना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नैना, एक मिनट प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, हम गाड़ी से बहुत दूर आ गए हैं और रात होने वाली है। ये जगह सेफ नहीं है। फिर आप टॉपिक बदल रहे हो। सर, मैं आपसे झूठा प्यार नहीं करती, सच्चा प्यार करती हूँ। रब ने भी मेरा पूरा साथ दिया, पर जिसने मेरा साथ नहीं दिया वो है आप। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं आपसे बात करूँ ही क्यों? नैना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो, हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं। हम वापस कैसे जाएंगे? सोचो जरा। कैसे जाऊंगी मतलब? मैं दिल्ली जा रही हूँ बस। नैना, कम ऑन नैना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? ये हाईवे बिल्कुल सेफ नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं वही करूंगी। मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आपके दिल में क्या है। नैना, 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 नैना। बाबा जी, यहाँ से वापस जाने का रास्ता कौन सा है? नैना, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। घर जाना है कि नहीं जाना है? एक बार अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे नहीं जाना। आपको जाना है तो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम दोनों एक ही हो। माता के लिखे लेखों के विपरीत मत जाओ। आज तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, जबकि तुम दोनों एक दूसरे के अतीत हो। नैना, मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही है। प्लीज लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। बाबा जी, यही मुझे नहीं पहचानते। मैं तो इन्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये मेरे बॉस हैं। ये तो आज की बात है, पर तुम्हारा रिश्ता तो जन्मों का है, पिछले जन्मों का। उसे तो निभाना पड़ेगा, उसे जीना पड़ेगा और कर्ज उतारना पड़ेगा। तुम जाओ, पीछे जाओ और याद करो। जाओ पीछे, जाओ। ये बैग मुझे दे दो प्लीज। लेट्स गो। नो थैंक यू, मैं अपने आप उठा लूंगी। नैना, प्लीज ये बैग मुझे दे दो। तुम थक जाओगी, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही उठा लूंगी। भाई साहब, एक मिनट।
इस आदमी को देखा है? जी नहीं। बहन जी, आपने इन्हें कहीं देखा है? ओ, भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ जी। कहाँ? कब देखा? ओ जी, इधर ही देखा था। वो दिल्ली वाली बस का पता पूछ रहे थे। तो कहाँ गए, किस तरफ गए, कुछ बता सकते हो? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है भाई साहब, मेहरबानी। नैना प्लीज ये बैग मुझे दे दो, तुम थक जाओगी, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। मैं नहीं रुकूंगी जब तक आप कबूल नहीं कर लेते। मैं नहीं रुकूंगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, पर मैं नहीं रुकने वाली। नैना ये क्या बचपना है? मैं ना फोन करके टैक्सी बुला रहा हूँ। ओहो, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। जरा अपना फोन मुझे देना। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। नैना रुक जाओ 1 मिनट, मुझे जरा सोचने दो। रात भर क्या चलती रहोगी? आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टॉप तक चलती रहूंगी। नैना लिफ्ट। हाँ जी मैडम जी, हुकुम करो, कहाँ जाना है? हाँ जी बैठ जाओ। अरे आपकी सेवा करने का मौका हमें रोज रोज कहाँ मिलने वाला है। नहीं नहीं, थैंक यू, आप जाइए यहाँ से। ये क्या बात हुई? पहले खुद गाड़ी रोकी और अब कह रही है जाना नहीं। भले जगह थोड़ी कम है, लेकिन आगे पीछे होकर बैठ जाएंगे। हम इतने भी बुरे नहीं हैं। अब आ भी जा सोनिए, ज्यादा नखरे मत कर, चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जा, मेरी रूप की रानी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैडम कहीं नहीं जाएगी। इसने लिफ्ट मांगी थी हमसे, इसीलिए गाड़ी रोकी है। लेकिन तू कौन है भाई? मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी है, इस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ऑल ऑफ यू गेट आउट। चलो भाई, हम क्यों परेशानी मोल लें, चलो। चले। तुम्हारा दिमाग खराब है? समझ में नहीं आता तुम्हें? ऐसे सुनसान सड़क पे एक लड़की लिफ्ट मांगती फिरती है। कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं कब से कह रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस तुम्हें बस अपनी चलानी है। What is all this nonsense? I'm sorry, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर तुमने काम ही ऐसा किया है। आगे से ऐसा मत करना, ओके? Stop crying.